नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके कितने सवाल सही हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें से आपको एक सही चुनना है। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। याद रखना, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। दोस्तों, संविधान में टोटल कितनी समिति बनाई गई थी? याद रखना, संविधान में टोटल 13 समिति बनाई गई थी। अब 13 समिति से क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन जितनी समिति से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं अध्यक्ष के बारे में, उनको सभी को डिस्कस करना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, संविधान की संचालन समिति जो थी ना, ठीक है, संविधान की जो संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू थे और संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए दोस्तों, संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, जहां संघ लगा है उस समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दोस्तों, प्रांतों को एकीकरण किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आपने स्टेचू ऑफ यूनिटी देखे होंगे। यूनिटी मतलब क्या होता है दोस्तों? एकता, ठीक है। मतलब जिसने क्या किया? सभी प्रांतों को एक किया। इसलिए दोस्तों याद रखना, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वहीं झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कहता है? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? ठीक है, आपने देखा होगा गुरु से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था दोस्तों? चाणक्य था। ये चाणक्य कौन थे? जिनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? आपको पता होगा, कौटिल्य था। क्या था इनके बचपन का नाम? कौटिल्य या विष्णुगुप्त था। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक दोस्तों किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है, ठीक है। और याद रखना, अर्थशास्त्र जो किताब है दोस्तों, उसका संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है, बल्कि किससे है? राजनीति से है, पॉलिटी से है, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, आपको ये सभी गुरु से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं सभी याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य था। सिकंदर महान के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु था। और अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लूटो थे। प्लूटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। ये गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों याद रखना, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो एमजी रानाडे थे। मतलब महादेव गोविंद रानाडे थे, ठीक है। ये सब चीज़ याद रखना है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम प्लूटो, प्लूटो के गुरु का नाम सुकरात, फिर इसके बाद महात्मा गांधी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले, फिर गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम महादेव गोविंद रानाडे यानी कि एमजी रानाडे था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? क्या कह रहा है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक दोस्तों याद रखना, एडम स्मिथ को कहा जाता था अर्थशास्त्र का जनक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, इतिहास का जनक किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हिकेटियस को भूगोल का जनक कहते हैं। अर्थशास्त्र मैंने अभी बता दिया, एडम स्मिथ को कहते हैं। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। और जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और राजनीति शास्त्र, इन सभी का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। कम से कम इतने तो आपको याद रखना है। हैं तो बहुत सारे, लेकिन एक ही बार में पढ़ोगे तो आप बार बार कन्फ्यूज होगे। इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे? धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने या अकबर द्वितीय ने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दिया था दोस्तों? याद रखना, महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसकी उपाधि दिया था? देश रत्न की उपाधि दिया था। अब ये उपाधि और जो उपाधि देने वाले हैं सभी के नाम लिखे हुए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, है ना। चलिए एक एक समझते हैं। महात्मा गांधी को दोस्तों महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ठीक है। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था।
अच्छा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, देखिए दोस्तों, पिता कौन कह सकता है? पिता वही कह सकता है जो उससे छोटी उम्र में हो, और सुभाष चंद्र बोस दोस्तों याद रखना महात्मा गांधी जी से उम्र में छोटे थे। याद रखने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, नहीं तो एग्जाम में पता कंफ्यूज हो जाओ कि महात्मा किसने कहा था और राष्ट्रपिता किसने कहा था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, अच्छा, वल्लभ भाई पटेल का नाम आपने सुना होगा, इनको सरदार कहते थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी ने। अच्छा, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र था। तो इनको स्वामी की उपाधि किसने दिया था? राजा खेतड़ी ने दिया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों राजा राम मोहन राय हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो ये सारे फैक्ट आपको क्या करना है? याद रखना है। अगर आपको दोस्तों पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं पीडीएफ इसको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर मॉम के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुपर मॉम के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मेरी कॉम। ठीक है, मॉम या कॉम। ठीक है, सुपर मॉम, मेरी कॉम। ठीक, याद रखना। देखिए दोस्तों, मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर कहा जाता है। पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। राहुल द्रविड़ का उपनाम द वाल है। सौरभ गांगुली को बंगाल का टाइगर कहा जाता है। लिएंडर पेस को पॉकेट डायनेमो कहा जाता है। लिएंडर पेस और भूपति की जोड़ी को इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है। वहीं जगावल श्रीनाथ को दोस्तों याद रखना मैसूर एक्सप्रेस कहा जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें याद रखना है, ये सभी खिलाड़ियों के उपनाम हैं, इनको याद रखना भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो सबसे बड़ा फल कौन सा है दोस्तों? कटहल का फल है, लेकिन ऑप्शन में तो सर कटहल दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए दोस्तों याद रखना। ठीक है, सबसे बड़ा फल कौन सा है? सबसे बड़ा फल है लोडोसिया का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। सबसे बड़ा फल कौन सा है? लोडोसिया का है। ठीक, चलिए देखिए, सबसे बड़ा पुष्प पूछ ले तो रेफलेसिया का है। सबसे छोटा पुष्प पूछ ले तो बुल्फिया का है। सबसे लंबा वृक्ष पूछे तो सिकोया का है। सबसे बड़ा बीज पूछ ले या फल पूछ ले तो दोनों याद रखना लोडोसिया का है। कम से कम इतने तो अभी याद कर लो। ठीक है, इस प्रकार के नाम याद जल्दी होते नहीं हैं, और एक बार हम एक साथ पढ़ेंगे तो फिर कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जिन्हें धीरे धीरे पढ़ के ही आप क्या कर सकते हो, अच्छे से याद कर सकते हो। सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया, सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया, सबसे लंबा वृक्ष सिकोया, सबसे बड़ा बीज लोडोसिया, सबसे बड़ा फल लोडोसिया। अगर आप दोस्तों आपकी रडार में इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा ना, आप कर लोगे, और अगर आप किताब से पढ़ के पूरे इकट्ठे पढ़ लोगे ना तो आप भूल जाओगे, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त को भारत के अलावा किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को दोस्तों भारत के अलावा दोस्तों याद रखना दक्षिण कोरिया का भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। 14 अगस्त को तो आपको पता ही होगा पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को भारत का, और मैंने अभी एक और बताया कि दक्षिण कोरिया का भी 15 अगस्त को मनाया जाता है। अगस्त के कम से कम याद रख लो, 17 अगस्त को दोस्तों इंडोनेशिया का मनाया जाता है, और 31 अगस्त को मलेशिया का मनाया जाता है। अमेरिका का फेमस है 4 जुलाई को, और बांग्लादेश का भी फेमस है 16 दिसंबर को। ठीक है, बांग्लादेश का 16 दिसंबर। ठीक है, याद रखना। देखो, पाकिस्तान 14, भारत 15, ये बांग्लादेश भी भारत के बगल में है ना, इसलिए 16, लेकिन क्या है महीना थोड़ा चेंज है, दिसंबर है। ठीक है, याद रखना 16 तो कम से कम याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मालदीव व मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल स्थित है? तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, याद रखना मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है। इसके बाद लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल है। इसके बाद अंडमान व निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। सुमात्रा व निकोबार के मध्य ग्रैंड चैनल है, और तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट है। याद रखना, पाक स्ट्रेट नाम जरूर इसमें पाक है, लेकिन पाकिस्तान का इसमें कहीं रोल काल नहीं है। ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में है। देखिए, ये 10 डिग्री चैनल जो लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये अंडमान और निकोबार के मध्य लिखा हुआ है, लेकिन कभी कभी दोस्तों याद रखना इसमें क्वेश्चन ऐसे दे देता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार। क्या? लिटिल अंडमान और कार निकोबार। ठीक, क्योंकि देखो ये द्वीप समूह है,
तो द्वीप समूह में अलग अलग द्वीप होते हैं, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है और कभी कभी लिख देता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। देखिए दोस्तों, भारत के पहले शिक्षा मंत्री की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री की बात करें तो सरदार बलदेव सिंह थे। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रधानमंत्री तो आपको पता ही होगा कौन थे, प्रधानमंत्री थे आपके कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन सी की खोज किसने की थी? तो विटामिन सी की खोज किसने की थी भाई साहब? विटामिन सी की खोज की थी होलकट ने। किसने की थी? होलकट। कहीं कहीं ऐसा भी आपको होलकट दिखने को मिलेगा और ऐसा ही होता है सही, ठीक है। होलकट ने विटामिन सी की खोज की थी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। विटामिन ए की खोज किसने की थी? मैकुलन ने। और विटामिन बी की खोज किसने की थी? मैकुलन, मतलब ए और बी मैकुलन ने की थी। सी की खोज किसने की थी? होलकट ने। और डी की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी विटामिन डी की खोज। तो दोस्तों ये हो गए आपके शानदार क्वेश्चन, ठीक। कितने सवाल सही हुए हैं कमेंट करके बताना। क्लास कैसी लगी, कम समय में आपको क्या कुछ नया सीखने को मिला या कुछ अच्छा सीखने को मिला, ज़रूर लिखकर बताना दोस्तों। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा तो इसी प्रकार की क्लास मैं आपके लिए डेली लाते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।